जय जिनेन्द्र। आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नई कहानी के साथ भगवान महावीर के अरण्य श्रावक सकडाल पुत्र जी के बारे में। जब भगवान महावीर विद्यमान थे उस समय कई ऐसे आचार्य हुए जो अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। इतना ही नहीं, वो स्वयं को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और केवली मानने लगे थे। उनमें से एक थे मंखली पुत्र गोशालक, जिनका वर्णन व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 15वें उद्देश्य के अंदर विस्तार से आया हुआ है। मंखली पुत्र गोशालक को अष्टांग निमित्त का अच्छा ज्ञान था। अष्टांग निमित्त के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के सुख दुख, ये जीवन मरण या लाभ हानि के बारे में सही जानकारी दे सकता है। ऐसी कुछ जानकारी मंखली पुत्र गोशालक लोगों को दिया करता था और जिससे लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे और उसके अनुयायी बन गए थे। कहते हैं ना कि जहाँ चमत्कार होता है वहां नमस्कार होता है। उन्हीं में से एक उनके प्रमुख श्रावक बने थे पोलासपुर के रहने वाले शकडाल पुत्र। शकडाल पुत्र जो कि पैसे से कुंभकार थे, जिनकी पत्नी का नाम अग्निशिखा था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते और बेचा करते थे। उनकी कर्मशालाओं में सैकड़ों कर्मचारी काम किया करते थे और जगह जगह स्थान स्थान जाकर, चौराहे पर, राजमार्गों पर जाकर उन बर्तनों की बिक्री किया करते थे। इस तरह से बहुत अच्छा व्यवसाय जो है सकडाल पुत्र जी का चल रहा था। एक अच्छी बात ये भी थी कि वो जब भी अपने कार्य से निवृत्त होते तो बाकी का समय वो धर्म आराधना के अंदर व्यतीत करते थे। एक बार की बात है जब वो अपने कार्य को पूर्ण करके अशोक वाटिका के अंदर धर्म आराधना के लिए जाते हैं और यूं ही धार्मिक क्रियाओं में लीन होने लगते हैं, तभी वहां एक देव प्रकट होते हैं और वो इस प्रकार से कहते हैं कि कल इस ग्राम के अंदर सर्वज्ञ सर्वदर्शी का पदार्पण होने वाला है और तुम उन्हें अपने स्थान से, बाजोट से, पाठ से उन्हें लाभान्वित करना। इस प्रकार करके वो कह के वो देव आत्र ध्यान हो जाता है, यानी कि चला जाता है। और जब इस बात को शकडाल पुत्र सुनता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि अवश्य ही ये बात मेरे धर्माचार्य गोशालक जी के बारे में कही गई है। लेकिन जब दूसरे दिन भगवान महावीर का पदार्पण उस पलासपुर ग्राम के अंदर होता है और जनता के साथ सकडाल पुत्र जी भी भगवान की देशना को सुनते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये शकडाल पुत्र जी है वो सुलभ बोधि जीव है, यानी कि भविष्य में शीघ्र ही ये मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, तो उचित समय देखकर उसे सद्बोध देना चाहिए। भगवान महावीर उन्हें पूर्व दिन की जो घटना हुई, देव की भविष्यवाणी, उसके बारे में उन्हें बताते हैं। और जब वो इस के बारे में सुनता है यथार्थ घटना को, तो वह भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान से बहुत प्रभावित होता है और भगवान से निवेदन करता है कि आप मेरी कर्मशाला के अंदर पधारें और जो कुछ भी आपको उचित लगे वो ग्रहण करें। इस प्रकार से कह के वो चला जाता है। और हालांकि शकडाल पुत्र जी जो है वो भगवान महावीर के ज्ञान से प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उनकी सैद्धांतिक आस्था जो थी वो मंखली पुत्र गोशालक के प्रति थी और भगवान एक उचित अवसर को तलाश कर रहे थे। और एक बार जब शकडाल पुत्र जी अपने मिट्टी के बर्तनों को धूप में देने के लिए वहां रखवा रहे थे अपने कर्मचारियों से, और इतने में भगवान महावीर का पदार्पण होता है और वो उन्हें निवेदन करता है पधारने के लिए। और भगवान ये कहते हैं कि तुमने जो ये बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो वो कैसे बनते हैं? तो वो कहता है कि सबसे पहले मिट्टी को भिगोया जाता है और उसमें भिगो के उसमें राख और गोबर डाली जाती है, उसको रौंदा जाता है और फिर उसे चाक पे चढ़ाया जाता है और इस प्रकार से बर्तन तैयार होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्या ये बर्तन बनाने में कोई उद्यम पुरुषार्थ लगा है? तो वो बोलता है नहीं, ये सब तो निश्चित था, उनके सिद्धांत के अनुसार ये सब निश्चित था। तो फिर वो कहता है ठीक है। और भगवान कहते हैं कि विचार करो, यदि तुम्हारे इन बर्तनों को कोई तोड़ दे या दूसरी जगह रख दे या फिर कल्पना करो कि कोई तुम्हारी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करोगे तो क्या समझोगे? क्या ये सब भी निश्चित था? तो वह कहता है नहीं, यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मैं मारूंगा, पीटूंगा, इतना भी नहीं होगा तो मैं जान से भी उन्हें मार सकता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे आचार्य के सिद्धांत के अनुसार तो
ये सब होना निश्चित था। तो यदि तुम इस बात को मानते हो तो तुम्हारे आचार्य की धारणा गलत है या फिर तुम गलत हो। वह भगवान की इस कहते हैं ना, वो सकडाल पुत्र जी बहुत मेधावी और समझदार व्यक्ति थे और भगवान की इस बात को शीघ्र ही वो समझ जाते हैं और यथार्थ धर्म को स्वीकार करते हैं और भगवान के मुख से 12 व्रतों को अंगीकार करके अपने धर्म आराधना में लीन हो जाते हैं। और जब यूं ही ये बात मंगलीपुत्र गौशाला को पता चलती है तो वो एक बार स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि कैसे भी करके मैं उसे पुनः अपने मत में आने के लिए निवेदन करूंगा। तो वह उस पौलासपुर ग्राम के अंदर आता है और लाख कोशिशें करता है कि वो जो सकडाल पुत्र जी है वो उस धर्म को छोड़ दे और मेरे मत को स्वीकार कर ले, लेकिन वो अब यथार्थ बोध को प्राप्त कर चुके थे और वो इस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब लाख कोशिशों के बाद भी गौशाला से ये संभव नहीं हुआ तो वह पुनः वहां से विहार करके चले जाते हैं और इस प्रकार से उत्तरोत्तर साधना करते हुए जो है सकडाल पुत्र जी अपनी धर्म आराधना में लीन रहते हैं। और लगभग 14-14.5 वर्ष की साधना के पश्चात एक परिचय भी आता है जब उनके पुत्रों देव परिसर था और उस परिसर के अंदर हालांकि वो थोड़ा सा धीरे अपने धैर्य को खोते हैं, लेकिन पुनः वो संभल जाते हैं और अपनी उत्तरोत्तर साधना में लीन होते हुए उनका जो अंतिम प्रसंग था वो बहुत महत्वपूर्ण था और उनकी साधना बहुत प्रशस्त होती है और वो अंतिम समय में सलेखना संतरा स्वीकार करके उच्च गति को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।